नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण सत्र 2024-25 हेतु यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। कक्षा 4 हम देख रहे हैं, जिसमें कक्षा 4 में पर्यावरण के सप्ताह क्रमांक 4 को हम आज देख रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सप्ताह 4 क्या दिया है? दिवस 1 में कान नाक कान कान में। दिवस 1 क्या दिया है? कान कान में, है ना। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, किसी एक पशु या पक्षी का चित्र बनाओ और उसके कान बाहर से दिखाई देते हों। ठीक है, तो ये क्या बनाया हमने? खरगोश, है ना। ये क्या है? खरगोश का चित्र है। ठीक है, जिसमें देखिए आप ये इसके कान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप बना लें और इस पे कलर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, जंगल में रहता बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, वह नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पैजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी, टुनटुन चूहिया चींची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। ठीक है, इस बार इसको पढ़ना है। नेक्स्ट दिया है, प्रश्न पूछा है इसमें, मौखिक प्रश्न है कि कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं। तो क्या क्या आए हैं? चूहा, बिल्ली, है ना, हाथी, शेर। ये सभी जीव कहाँ रहते हैं? तो ये जंगल में रहते हैं। क्या सभी जीवों के कान की संरचना एक जैसी है? तो नहीं, है ना, सभी की अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, दिए गए चित्रों में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर होते हैं उनको रेखा से जोड़िए। देखिए, हाथी में कान बाहर दिखाई दे रहे हैं, शेर में भी, है ना, और हिरण में भी, और घोड़ा में भी। ठीक है, इस प्रकार आपको मिलाना है जिनके कान बाहर हैं, ना। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 2 दिया है, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर रंग भरना है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना लेंगे और इसमें रंग भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 2 में कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ये चित्र को आप देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना, जल में मगरमच्छ हैं, छिपकली है और अन्य जीव भी हैं, है ना। ठीक है, क्या चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहा है? तो मगरमच्छ, छिपकली, है ना, और ये चिड़िया बगुला, है ना। क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। क्या इनके कान नहीं हैं? उन्हें सुनाई देता होगा? तो हाँ, जिनके कान नहीं है उनको भी सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 3 दिया है कि दिए गए चित्रों में से जिन जीव जंतुओं के कान केवल छेद जैसे होते हैं उनका मिलान रेखा चित्र खींचकर करना है। ठीक है, ये देखिए, है ना, इनके कान जो हैं छिद्र टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसके कान भी बड़े हैं, इसके कान भी बड़े हैं, इसके कान भी बड़े हैं ना। इनको छोड़ के आपको निशान लगाना है। अभ्यास क्रमांक 4 दिया है कि दिए गए चित्रों में से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नाम लिखना है। जैसे ये क्या है? शेर का है खाल, है ना, ये तेंदुए का, जेब्रा, चीता। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखिए। क्या लिख सकते हैं? एक पशु को बचाओ, जीवन भर के लिए मित्र बनाओ। इस प्रकार आप अन्य स्लोगन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस 3 दिया हुआ है, क्या दिया है? अभ्यास क्रमांक 1, अपनी पसंद के किसी बच्चे देने वाले जीव जंतुओं का चित्र बनाइए। ठीक है, ये देखिए, ये हमने बनाए खरगोश का, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका चित्र बना लेंगे और इस पर अच्छा सा कलर भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 2 दिया हुआ है, क्या दिया है? दी गई वर्ग पहेली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगाना। जैसे देखिए, अंडे कौन देता है? सांप, है ना, चिड़िया, मकड़ी, मुर्गी। ठीक है, इस प्रकार आपको
गोला लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 दिया हुआ है। क्या दिया है अभ्यास क्रमांक 3? जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं, लिखिए। तो देखिए जीव जंतु, ये शेर पिंजरे में है ना, तो जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहने का अधिकार है और स्वतंत्र रहना उनको पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5 दिया है। चित्र देखें और जीव जंतुओं को पहचान कर नाम लिखना है। देखिए ये हाथी है, ठीक है, इस पर हाथी लिखना है। ये खरगोश है, खरगोश लिखना है। देखिए यहाँ पर ये हिरण दिख रही है, हिरण लिखना है। ठीक है, ये जिराफ दिख रहा है, जिराफ लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आपको जीवों के नाम लिख लेना है, 4 जीवों के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिवस 4 दिया हुआ है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। ये चित्र देखिए, इसमें गाय है, बिल्ली है, गाय है, बिल्ली है और कुत्ता है। ठीक है, चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम लिखना है। ठीक है, गाय, बिल्ली, कुत्ता, है ना। आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? हमने घर के आसपास देखे हैं। क्या आपको हम घर पर रख सकते हैं? क्या इनको हम घर पर रख सकते हैं? हाँ, इस गाय को भी, कुत्ता को भी और बिल्ली को भी हम घर पर रख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ है। अभ्यास क्रमांक क्या है? 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखना है, बूझो तो जाने, है ना। क्या है? रंग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। क्या है ये? कोयल है। ठीक है, दूसरा दिया है नर पक्षी नारी से सुंदर, वर्षा से नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता। क्या है ये? मोर है। ठीक है, लंबी गर्दन, पीठ पर कुबड़, क्या होता है ये, है ना, समझ गए होंगे आप। घड़ों पानी पी जाए, है ना, जो बहुत अधिक पानी पीता है। टीलों पर जो सरपट दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाए। क्या कहलाता है ये? ऊंट, है ना। बोझा, चौथा देखिए, बोझा ढोता है जो दिन भर। कौन बोझा ढोता है? समझ गए होंगे आप, है ना। करता नहीं पुकार, मालिक 2 होते हैं जिनके, धोबी और कुम्हार, है ना। कौन यूज करता है? धोबी और कुम्हार काय का यूज करते हैं? गधा का, है ना, जो बोझा ढोने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में क्या दिया है कि अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, दिए गए अधूरे चित्र में बिंदुओं को मिलान करें व चित्र पूर्ण कर रंग भरें। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदुओं का मिलान कर लेना है। ठीक है, एक चित्र बन जाएगा और फिर इस चित्र में रंग भर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2, डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाता है? क्योंकि डायनासोर इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए इसे विलुप्त प्राणी कहा जाता है। अभ्यास क्रमांक 3 क्या है? बाघों या शेरों की निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखिए। तो क्या उत्तर लिख सकते हैं? मनुष्य द्वारा बाघों और शेरों के को नाखून खाल के लिए मारे जाते हैं, है ना, इसलिए इनकी संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दिवस क्रमांक 6 है, लास्ट है। अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ है इसमें कि दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों में से उनकी विशेषता के आधार पर नाम लिखना है। ठीक है, उनकी विशेषता के आधार पर, जी कान बाहर दिखाई नहीं देते, किस किस के नहीं देते? मेंढक, सारस, मछली के, है ना। कान पर बाल, खाल पर बाल किसकी होती है? लोमड़ी के, है ना। कान बाहर दिखाई देते हैं, किस किस के? बिल्ली के, लोमड़ी के, शेर के। ठीक है, क्या बोल रहा है जी? खाल पर बाल किस किस के होते हैं? शेर, बिल्ली के। ठीक है, इस प्रकार आप इसके उत्तर लिख लेंगे। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर नंबर उनके नाम के सामने लिखना है। जैसे उल्लू, उल्लू का ये है ना, यही है पंख, है ना, तो 1 नंबर लिखेंगे, है ना। ये शुतुरमुर्ग, ये भी शुतुरमुर्ग का है, ये देखिए इसके सामने 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखेंगे। मुर्गा, मुर्गा का चित्र कहाँ पर है? ये देखिए, है ना, तो ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर लिख दिए। इस प्रकार हुदहुद का, देखिए 5 नंबर वाला चित्र इसका है, तो ये 5 नंबर लिख दिए, है ना।
है ना, क्या लिखा है ये, कंठफोड़वा है ना। तो ये कितने नंबर का, 6 नंबर का। बतख 3 नंबर का चित्र है। इस प्रकार आप उसके क्रमांक को लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो पशु पक्षियों के प्रति हमें प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें सभी पशु पक्षियों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 4, क्या दिया है, के जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई स्लोगन या नारा लिखना है। क्या लिखना है, जीवों का ना करे संहार, धरती माँ की यही पुकार। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 5, क्या दिया है, किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखें जिन्हें घर में पाला जाता है, उनके पालने के कारण भी बताएं। गाय और कुत्ता हो गया है ना। गाय क्या है, गाय दूध देती है ना, देती है, जैसे दूध दही जैसे कई खाद्यान्न पदार्थों के लिए गाय को पाला जाता है। कुत्ता, यह एक वफादार जानवर है जो हर तरह से खतरे को भांप लेता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना उचित है अथवा नहीं। आपके विचार लिखना है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हमें स्वतंत्र रहना पसंद है उसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्र रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास क्रमांक 7 क्या है, बच्चे देने वाले व अंडे देने वाले जीवों के नाम से आरेख को पूरा करना है। जीव जंतु जैसे अंडे देने वाले क्या हो गए, मुर्गी, चिड़िया और सांप। ठीक है, बच्चे देने वाले क्या हो गए, चूहा, गाय, हाथी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल 5G एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।